तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में एक अच्छी बातें बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वह हमारा यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस में जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, जिसका नाम है क्या, दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। इस सूत्र के बारे में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो आपको इस सूत्र के बारे में हर एक चीज़ जानना है। तो कैसे सूत्र होता है, क्या मतलब जो आते हैं उसके क्या अर्थ होते हैं, कब इसका उपयोग किया जाता है, कब इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। जो मैं ये सभी बातें आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल लगाने में। फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल उन्हें लगाने में, ठीक है, लगाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, हेल्प करेंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे ये जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ। तो ठीक है, वीडियो को लंबा ना करते हुए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है क्या, दर्पण। ठीक है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र। तो जो हमारा दर्पण सूत्र है यह हमारा दर्पण से रिलेटेड होता है। ठीक है, दर्पण कैसे होता है, दर्पण कुछ इस तरीके से होता है। हमारा है क्या, कौन सा दर्पण हो गया, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है। जब हम बाहर की साइड पॉलिश करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, अवतल हो जाता है। ठीक है, अवतल हो जाता है। तो दर्पण जो होता है, मान लो कोई कांच का टुकड़ा होता है, चाहे वह ऐसा हो, चाहे वह ऐसा हो, चाहे वह ऐसा हो, चाहे वह ऐसा हो, चाहे वह ऐसा हो। ठीक है, कोई भी कांच का टुकड़ा हो, अगर दर्पण है तो उसकी एक साइड पॉलिश किया हुआ होगा। ठीक है, एक साइड पॉलिश किया हुआ होगा, एक साइड कलई किया हुआ होगा। ठीक है, एक साइड कलई किया हुआ होगा। ठीक है, तो जब हम किसी कांच के टुकड़े के एक तरफ पॉलिश कर देते हैं तो उसका दूसरा जो तल होता है वह चमकदार होता है, हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आपको दर्पण क्या होता है समझ में आ चुका होगा। तो अब बात करते हैं सूत्र क्या है। तो सूत्र वही फार्मूले वार्मूले होते हैं, तो सूत्र को इंग्लिश में फार्मूला कहा जाता है। तो ठीक है, तो सूत्र आप जानते हैं। तो लिखते हैं दर्पण सूत्र। तो मैंने आपको बताया दर्पण क्या होता है। तो दर्पण सूत्र, ठीक है, दर्पण सूत्र लिखता हूँ 1/, ठीक है, 1/, स्मॉल f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/u, 1/u। ठीक है, इतना आपको, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, 1/, ठीक है, f इक्वल 1/v प्लस 1/, ठीक है, 1/u क्या होता है। ठीक है, 1/u क्या होता है। तो इतना तो आप जानते होंगे कि ये दर्पण सूत्र कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और दर्पण सूत्र कुछ इस तरीके से होता है। तो इतना तो आप जानते होंगे, लेकिन क्या बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भाई जो हमारा दर्पण सूत्र होता है सेम इसी तरीके से, एक बात बता दूँ, सेम इसी तरीके से लेंस सूत्र भी होता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं एक और लिख देता हूँ इसके जैसे ही। ठीक है, इसके जैसे ही 1/v 1/u। ठीक है, 1/u। तो आप देखिए ये जो हमारा है ये भी सेम है, ये भी सेम है। अगर जो मैं यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ माइनस लगा देता हूँ, अगर जो मैं यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ तो ये हमारा होता है दर्पण सूत्र। अगर जो यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ 1/v प्लस -1 1/v 1/v और 1/u के बीच में यदि हम माइनस लगा देते हैं तो हमारा हो जाता है लेंस, लेंस। ठीक है, लेंस सूत्र हो जाता है। ठीक है, लेंस सूत्र हो जाता है। इतना तो आप समझ चुके होंगे कि जब हम 1/v प्लस 1/v और 1/u के बीच में जब प्लस होगा तो वहाँ पर क्या हो जाता है, दर्पण सूत्र हो जाता है। अगर जो माइनस है तो क्या, लेंस सूत्र हो जाता है। यहाँ पर भी कन्फ्यूजन, यहाँ पर बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है भाई, जब हम पढ़ लिए होते हैं तो कुछ देर बाद भूल जाते हैं कि हाँ लेंस सूत्र, लेंस सूत्र में प्लस होता है कि माइनस होता है, दर्पण सूत्र में प्लस होता है कि माइनस होता है, ये हम भूल जाते हैं। अगर माइनस है तो लेंस, प्लस है तो दर्पण। इतना आप समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो देखो, तो दर्पण सूत्र ये था। तो आप जान चुके हैं कैसा होता है दर्पण सूत्र। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कैसा होता है दर्पण सूत्र, कैसा दिखता है, मतलब कैसे लिखते हैं, ये सब हो गया। ठीक है, दर्पण सूत्र अब आप नहीं बोलेंगे, लेकिन जो मैंने लिखा 1/f इक्वल 1/, ठीक है, 1/v प्लस 1/u। ये तो आप जानते होंगे भाई, ये क्या है, आप जानते हैं कि भाई ये जो हमारा f है ये क्या है,
जो हमारा वी है ये क्या है, और जो हमारा यू है ये क्या है। ठीक है, क्या आप ये जानते हैं? बहुत कम बच्चे जानते होंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई न्यूमेरिकल देखे, फार्मूला लगाया और सॉल्व कर दिए, चाहे आंसर आया, चाहे सही है गलत है ये नहीं जानते। आप जानिए कि वह फार्मूला क्यों इसका उपयोग यहीं पर किया गया है, क्यों इसका उपयोग दूसरे क्वेश्चन में नहीं किया गया है, क्यों इसका उपयोग इसी में किया गया है। तो आप जानिए भाई, ये स्मॉल f क्या है, ठीक है, v क्या है, u क्या है, ये सब होते क्या है भाई। आखिर में जब सूत्र में आया है तो क्या होते हैं। न्यूमेरिकल में तो आपको लिखकर सीधे देगा नहीं कि f बराबर इतना और v बराबर इतना तो u बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसे लिख के नहीं देता है न्यूमेरिकल में। ठीक है, आपको लिख के देगा कि इस दर्पण की फोकस दूरी इतनी है और वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ऐसा आपको देगा। आपसे पूछेगा कि हम दर्पण को, ठीक है, दर्पण के मतलब वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ पर रखें, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आपसे जब दूरी से रिलेटेड पूछेगा ना, तो आप देखो इस तरीके के फार्मूले लगते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। तो इस तरीके से नहीं देता क्वेश्चन में, आपको लिख कर देगा। ठीक है, फोकस दूरी इतना तो वस्तु की दूरी इतना। तो जो हमारा एफ है ना, स्मॉल एफ, इसे हम कहते हैं दर्पण की फोकस दूरी। क्या? दर्पण की फोकस दूरी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो ये हम फार्मूले लिखे हैं ना, ये केवल उसी दर्पण में उपयोग हो सकते हैं। कौन से दर्पण में? गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण में, ठीक है, इस फार्मूले का प्रयोग किया जा सकता है, ना कि समतल दर्पण में। इस तरीके के जब दर्पण की बात करें, समतल दर्पण की बात करें, ये हमारा समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण में, ठीक है, समतल दर्पण में इस फार्मूले का उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले का उपयोग, ठीक है, इस तरीके के दर्पण में, इस तरीके के दर्पण में, ठीक है, इस तरीके के दर्पण में, गोलीय दर्पण में किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही है। तो इस फार्मूले का उपयोग गोलीय दर्पण में किया जाता है, जैसे कि इस तरीके से कुछ गोले के आकार का दिखेगा। ठीक है, समतल दर्पण में सीधा दिखता है तो नहीं। तो आपने बताया कि एफ इक्वल क्या होता है? दर्पण की फोकस दूरी। आपको न्यूमेरिकल में लिख कर देगा कि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर ऐसे लिख कर देगा। फिर ये जो हमारा वी क्या है, वी है, ये क्या है भाई, ये वी क्या है, कहाँ से आ गया, इसका हम मान कैसे निकालेंगे, कहाँ लिखेंगे भाई, ये तो आपको समझ में आना चाहिए ना। तो ये भी आपको समझ में आने के लिए अच्छे तरीके से जान ले। तो जो हमारा वी है ना, इसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनता है, उसकी दूरी होती है। तो क्या? प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। तो जो हमारा v है ना, ये हमारा प्रतिबिंब की दूरी होता है। जैसे हम किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब कितनी दूरी पे बनता है तो हमको पता नहीं होता है। जब हम तो वही जो दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है ना, मान लो ये हमारा समतल दर्पण है। ठीक है, समतल में गोलीय की बात हो रही है, ये हमारा गोलीय दर्पण है। ठीक है, गोलीय दर्पण है। हमने यहाँ पर एक वस्तु रखा, ये हमारा वस्तु है। ठीक है, वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा प्रतिबिंब हो गया, किसका? वस्तु का, ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम व्यू कहते हैं, अभी बताऊँगा आगे। और देखो, अब देखो इस वस्तु को हमने यहाँ पर रखा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना। ठीक है, देखो, तो इस वस्तु को हमने यहाँ पर रखा, इसका प्रतिबिंब मान लो यहाँ पर बना। तो इस दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? ठीक है, दूरी कितनी है, इसी को हम v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब की बीच की जो दूरी होती है उसी को हम v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। तो हम v को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। जो हमारा u है, ये हमारा होता है वस्तु की दूरी। ठीक है, क्या होता है? वस्तु की दूरी। कहाँ से? दर्पण से। ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, दर्पण से वस्तु की दूरी। इतना आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि भाई एफ क्या है, एफ का मान हम कहाँ से लेंगे और वी का मान कहाँ से लेंगे, यू का मान कहाँ से लेंगे, तब तक आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व ही नहीं कर सकते। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, जब तक आपको पता ही नहीं होगा। तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से जानने के लिए हमारे चैनल मैथ साइंस वाला को सब्सक्राइब कीजिए, और हर एक वीडियो आपको क्लास 10th साइंस मैथ से रिलेटेड मिलेगी। ठीक है, तो देखो, तो हमने ये आपको बताया क्या है, दर्पण की फोकस दूरी। वीडियो हमारा थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो एक बार मेरे इस वीडियो को देख लेगा
उसको उससे रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड। जो देख लेगा वो, जो भाई देखेगा स्किप करके वो तो क्या समझ पाएगा। एक एक बात को मेरे ध्यान से सुनिए। तो एफ क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, वी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। तो आपको न्यूमेरिकल में देगा कि बताओ, अभी तो मैं मान निकालना बता रहा हूँ, अभी मैं चिन्ह आगे बता रहा हूँ। ऐसे देगा कि एक वस्तु की फोकस दूरी इतनी सेंटीमीटर है, ठीक है, उस वस्तु को हम दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। तो आप बताइए कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है, दूरी पर बनेगा। तो आपको जो कहेगा दर्पण की फोकस दूरी, तो समझ जाइएगा एफ का मान है। वस्तु को दर्पण से इतनी दूरी पर रखा तो समझ जाइए यू का मान है। अब प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा तो वी का मान है। समझ में आया, समझ में आया क्या निकालना है, किसका मान दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब बात करते हैं चिन्ह की, प्लस माइनस, ठीक है। तो जो हमारा एफ होता है ना, एफ जो एफ का यानी कि जो दर्पण की फोकस दूरी होती है, अगर हमारा यहाँ पर दर्पण को देखा जाता है, अगर हमारा क्या कौन सा दर्पण है, अगर हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, तो हम अवतल दर्पण की फोकस दूरी को ऋणात्मक मान लेंगे। जो भी मान देगा ऐसे कहेगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे कि अवतल दर्पण, ऐसे लिखेंगे अवतल दर्पण, ठीक है, ऊपर लिखेंगे अवतल दर्पण, ठीक है, दर्पण से, तो लिखेंगे एफ बराबर माइनस मान लो 20 दे दिया, 20 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है, इसलिए तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। इसलिए अगर अवतल दर्पण से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल देता है तो वहाँ पर जो फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ का जो मान होगा वह सदैव ऋणात्मक होना चाहिए। अगर मान निकालना है तो भी ऋणात्मक आना चाहिए। इतना आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। अगर वहीं हमको उत्तल दर्पण दे दे, ठीक है, उत्तल दर्पण, तो समझ जाना उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, पॉजिटिव होती है। यानी कि जो अवतल, अगर जो हमारा उत्तल दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछता है तो वहाँ पर एफ का मान जो होगा क्या होगा, प्लस में होगा। अगर हमारा उत्तल दर्पण से मान पूछता है, अगर जो हमारा दर्पण से, तो वहाँ पर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है, तो वहाँ पर एफ का मान प्लस होगा। अगर अवतल दर्पण पूछ रहा है तो वहाँ पर एफ का मान माइनस होगा। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। देखो तो और आपको एफ का मान पता हो चुका, कब माइनस रहेगा कब प्लस रहेगा, ठीक है, आपको ये जान चुके हैं। कैसे मान निकालना है मैंने आपको आगे बताया, ठीक है। अब आपको बताऊँगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कब कहाँ पर प्लस लगाएंगे, कहाँ पर माइनस लगाएंगे। आप सॉल्व कर चुके हैं। अगर जो आपका आंसर माइनस में नहीं आया, प्लस में नहीं आया, तो आपका आंसर वहाँ पर पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से देखना है। तो जब उत्तल दर्पण की बात करें तो प्लस, अवतल दर्पण की बात करें तो माइनस, किसका मान, फोकस दूरी का मान, ठीक है, चाहे अवतल चलो। अब देखो वी, अब आती है प्रतिबिंब की दूरी। अब भाई हम प्रतिबिंब की दूरी कब ऋणात्मक ले, कब पॉजिटिव ले, ये भी तो सकता है। तो देखो ज़्यादातर हमारा जो v का मान होता है वह हमारा अवतल दर्पण में ज़्यादातर ऋणात्मक ही होता है, ठीक है, ऋणात्मक ही लेते हैं ज़्यादातर। अगर जो हमारा प्रतिबिंब कह देता है आभासी है तो वहाँ पर हम v का मान क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। अगर जो कह देता है वास्तविक है तो वहाँ पर v का मान माइनस लेते हैं, ठीक है, इतना आपको समझ आएगा। अगर हमारा कहता है प्रतिबिंब क्या है, आभासी है, क्या है, आभासी है, आभासी है, तो वहाँ पर हम v का मान प्लस लेंगे। अगर कह देता है वास्तविक है, ठीक है, वास्तविक है, तो वहाँ पर हम v का मान माइनस मिलेंगे। इतना समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं u की। तो u जो होता है इसका मान सदैव ऋणात्मक लिया जाता है, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, इसका मान सदैव ऋणात्मक ही लिया जाता है, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, इसीलिए इसका मान, ठीक है, ऋणात्मक लिया जाता है। जो भी दर्पण के सामने होता है उसका मान ऋणात्मक होता है। आई होप आपको समझ में आएगा, किसमें, गोलीय दर्पण में, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारा एफ क्या है, वी क्या है। पहले आपको समझ में आ चुका है दर्पण सूत्र क्या होता है भाई, तो आपको याद हो चुका होगा, हाँ 1/v इक्वल 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं, माइनस लगा लेंस, प्लस लगा दर्पण। तो आपको दर्पण सूत्र क्या होता है समझ चुके होंगे। कैसे लिखा जाता है ये भी आप चुके होंगे, कैसा होता है आप देख चुके होंगे,
कैसे इसका मान निकाला जाता है मैं बता चुका हूँ, कैसे इसका मान पॉजिटिव नेगेटिव लिखा जाता है मैं भी बता चुका हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको मैं उम्मीद करता हूँ लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा।